जिस रोज मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, मैं जानती थी कि जीवन में एक नया कांड होने वाला है। दौड़ते भागते गिरते पड़ते एक बुरे लिफाफे में साहिर को बांध मैं जैसे तैसे वहां थी जहां उस वक्त मुझे होना चाहिए था। गाड़ी से उतरते ही पहला ख्याल, पहली मुलाकात में ही लेट हो तुम लड़की, हद हो। फिर नजर यहाँ वहां घुमाई और सामने थे तुम। फिर जैसे जैसे बिजली का कौंधना, जैसे नींद में सोते बच्चे का चमक के जाग उठना, जैसे किसी ऊंची इमारत से धक्का लगना, कुछ कुछ वैसा ही था। आसपास का सारा शोर, लोगों की बकर, गाड़ियों की हॉर्न, आईने की एक दीवार के इस पार मैं और उस पार मुस्कुराते, हाथ से इशारा देते तुम। मगर जो बात थी वो ये थी कि उस एक पल में तुम महज तुम नहीं थे। काश कि तुम्हारा वहां होना, बस तुम्हारा वहां होना होता। मगर जो सच सामने खड़ा था वो ये था कि उस एक पल में तुम महज तुम नहीं थे। अपने अंदर के सारे घमासान को एक तरफ झटक कर मैं अपने आप को वर्तमान तक लौटा लाई और वहां जो बिखर गया था ना, उस मैं को समेट कर मुस्कुराई, आगे बढ़ी। दीवार के इस पार से लेकर उस पार का सफर इतना मुश्किल हो सकता है ना, मैंने सोचा भी नहीं था। दरवाजे से अंदर फिर अपनी वाइड सी स्माइल चिपका कर हे हाय ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमसे हाथ मिलाते वक्त गौर से देखा मैंने तुमको। वही दो गहरी आंखें, वो लंबी सी नाक, वो बाहर की ओर निकले हुए कान और वो रेजर बारीक मुस्कान, सब कुछ वही तो था ना। और एक पल को कैफे के लड्डों की जगमगाहट, मेरे जिस्म की थरथराहट, आंखों में उतरती डबडबाहट, लफ्जों की वो झटपटाहट, दिमाग में निरंतर झंझनाहट, सब कुछ शून्य। देखो, वैसे मैं बहुत सख्त हूं, फिर यहां मैं पिघल गई। देखो, तुम कद काठी में उसके बराबर नहीं हो। आंखें शालीन, नाकी शैतान, और मुस्कुराते तुम मानो यूं लगे कि सुकून कोई शब्द नहीं रह गया था। सुकून से रूबरू मुलाकात भी हुआ करती है। एक एक फर्क, एक एक दिलासे की तरह मैं खुद को गिनाए जा रही थी और दिल और दिमाग एक अजीब कश्मकश में उलझे आवाज के आवाज लगा रहे थे, पलट जाओ लड़की, घर लौट जाओ, अभी की अभी। मगर अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कुछ देर ही सही, जरा थम जाओ। तो तुम्हारे सामने मुझे ये समझ आया कि जिंदगी में मैं कितना आगे बढ़ी थी। अनावरत बहना जाती आंखों को चमक का एक बांध बना चुकी थी। तुम्हें जो दिख रहा था ना, वो ना देख, बस तुम्हें देख रही थी। दिल खुद को शाबाशी पे शाबाशी ठोके जा रहा था, लड़की तुमने कर दिखाया। मगर ये तो मेरे जीवन के महासंग्राम का पहला अध्याय था। तुमसे कितनी सारी बातें और करनी थी, तुम्हें कितना सारा और सुनना था, मगर हम दोनों को भी देर हो रही थी। सच कहूं तो मेरा वहां से हिलने तक का मन नहीं था, क्योंकि चाहे मैं लाख मना कर लूं खुद को ना, मगर तुम्हारे उस सफेद शीट के नीले कुत्ते की दाहिनी बाजू के महीनके से सिलवट पर मेरे दिल का एक नन्हा सा टुकड़ा अटक कर रह गया है। तुमसे विदा लेकर, फिर मिलने का वादा देकर मैं घर लौट आई। कई दिन ऐसी जद्दोजहद में गुजरे कि किसी ने इतने हसीन मजाक मेरे साथ ही क्यों लिखे है भाई। मतलब 56 से 60 मरतबा मैंने खुद को समझाया कि तुम्हारा तुम होना लाख बेहतर है, क्योंकि तुम वो होकर मेरे दिल को सुकून कभी नहीं हो सकते। तुमसे ये छोटी सी मुलाकात मुझे कितने सारे दिन पीछे धकेल गई थी। तकिए में दफन वो सारे आंसू, चूड़ियों से हाथ काटते बिताई रातें, आईने में खड़ी बेगैरतें, खुद से वो सारे मसले सामने खड़े थे। बहुत मुश्किल था। दिन गुजरे महीने और गुजर गया एक साल। इस पूरे वक्त के दौरान बहुत संभाला, बहुत सिखाया मैंने खुद को। अगर जिंदगी इम्तिहान लेने पे आमादा थी तो तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इम्तिहान थी, बेहद खूबसूरत इम्तिहान। हर बार खुद को ये समझाया, तुमको तुम होने की वजह से पसंद करना, तुमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को, हर एक पहलू को एक नए नजरिए से देखना, एक पुराने जाने पहचाने से चेहरे को एक अनजान नजरिए से देखना मेरी खुद पे जीत थी। मेरे सबसे बड़े डर पर मेरी सबसे बड़ी जीत, हर रोज होने वाली एक नई जीत। जिंदगी मेरे साथ खेल पे खेल कर रही थी। दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, निभा तो मैं कुछ और ही रही थी। और हाँ,
जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी का जश्न मनाती आई हूँ ना, जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को जीती आई हूँ अब तक, मुझे उस कैटेगरी में बहुत पहले ही टैग कर दिया गया है, जिस कैटेगरी की लड़कियों को ना यार दोस्तों में फ्लॉन्ट तो करते हैं मगर माँ बाप से नहीं मिलवाते, जिन्हें घर तो ले जाते हैं पर जिनके साथ घर नहीं बसाते, जो ट्रॉफी तो होती है पर वाइफ नहीं बन पाती कभी। खैर इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे ये कभी कभार होने वाली बातें मुझे कितना खुश कर जाती है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। किसी सियाह रात में चिटके तारों का होना कैसे होता है ना, तुम्हारा होना कुछ वैसा सही है। मेरे अंधेरों की उस कालिख में किसी रोशनदान से छनता उजाला हो तुम्हारा होना ही दिल को बेहद खूबसूरत सा धोखा कह लो, दिलासा कह लो, जो नाम दे लो। किसी दिन तुम्हें ये सारे सच बता पाऊंगी, इसी उम्मीद में दिन निकले जा रहे हैं। जुलाई की उस तारीख से लेकर इस तारीख तक बहुत कुछ बदल गया, मगर मेरे दिल का वो नन्हा सा टुकड़ा आज भी उसी सफेद छिट के नीले कुर्ते की दाहिनी बाजू के महीन किसी सिलवट पर अटक कर रह गया। मैं उसे हटाना नहीं चाहती, मगर मैं ये मान चुकी हूँ कि मंजिलों की ख्वाहिश में मुझे रास्तों का कद छोटे होते हुए नहीं देखना, मगर मैं ये मान चुकी हूँ कि वो मेरा कभी था ही नहीं और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी मेरे हो सकोगे या नहीं, इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे हर एक क्या, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, इन सारे सवालों के जवाबों जैसे मिले। और ये जवाब मुझे बेहद अजीज है, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज वो लड़की फिर से सांसें ले रही है जिसे मैं बहुत पीछे दफन कराई थी, वो जिसे रंगों से, कलम से, कुंजी से प्यार था। तुम मुझ तक लौटा गए हो किसी वीरान बीहर में झूमता गुलमोहर का पेड़ कैसे होता है, बस तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी वैसे ही गुलजार है, जिंदगी वैसे ही गुलजार है। तुमसे कहने को इतना कुछ होता है पर मुझे शब्द नहीं मिलते हैं। अब इस अधपके इश्क को मैं अपनी कलम की सुर्ख आंच पर सेक कर ये जिंदगी बिता ही दूंगी। हम अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो फिर